नमस्कार। इस वक्त सुबह के 11 बजने वाले हैं। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं आपके साथ ज्योति तनेजा भसीन। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकियों ने ली मासूम के पिता की जान। पिता के लिए रोता बिलखता रहा मासूम। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। पिता के शव के पास बैठकर वो बच्चा छोटा सा रोता रहा। यकीन मानिए तस्वीरें आप देखेंगे तो दहल जाएंगे। दर्दनाक तस्वीर है। गोलियां चलती रही, मासूम रोता रहा। सीआरपीएफ जवान ने बचाई मासूम की जान। और ये देखिए, ये तस्वीर थोड़ी सी ब्लर करके दिखा रहे हैं। ये पिता का शव रखा है और ये एक नागरिक है। जब आज आतंकियों ने गोलियां बरसाई थी तो एक नागरिक की भी मौत हो गई, जो हम सुबह से आपको खबर दे रहे हैं। और उनका बच्चा उस वक्त उनके साथ था। बच्चा पहले पिता के साथ बैठ गया और फिर उधर आप सीआरपीएफ के एक जवान को देख रहे हैं जो इशारा करके बच्चे को बुलाता हुआ, फिर वो बच्चा उनके पास पहुंचा, सीआरपीएफ के जवान के पास पहुंचा, फिर गोद में उठाकर उस बच्चे को बचा लिया गया। और यकीन मानिए बहुत तकलीफ देने वाली ये तस्वीर है। बच्चा अपने पिता के शव के पास से उठा, रो रहा था, चिल्ला रहा था, शायद ये पूछने की कोशिश कर रहा था कि उसके पिता को क्या हो गया, उसके पिता कुछ बोल क्यों नहीं रहे, उसके पिता जवाब क्यों नहीं दे रहे, उसके पिता उठ क्यों नहीं रहे, उसके पिता उससे बात क्यों नहीं कर रहे, क्या हुआ है। और चारों तरफ गोलियों की आवाजें थी। सोचिए जरा इस हालात को। चारों तरफ गोलियों की गड़गड़ाहट, आवाजें, पिता की मौत हो गई। इस छोटे से बच्चे को पता भी नहीं कि हो क्या रहा है, इसके पिता को क्या हुआ। और देखिए उसके बाद ये बच्चा सीआरपीएफ के जवान के पास जाता है और फिर उस बच्चे को बचाया जाता है। इद्रिस लोन हमारे साथ जुड़ गए हैं, न्यूज नेशन संवाददाता। इद्रिस, बहुत तकलीफ देने वाली ये तस्वीर है। वो देखो आपके लिए बिस्किट भी लाया, चॉकलेट लाया, चॉकलेट मामू के पास लेके जाएंगे। आपको हम लेके जा रही है और इस बच्चे की जरा सिसकियां सुनिए, वो देखो इस बच्चे की जरा आवाज सुनिए। यकीन मानिए आपके भी रोंगटे खड़े हो गए होंगे। ये बच्चा समझ ही नहीं पा रहा था कि हो क्या रहा है। इद्रिस लोन हमारे साथ जुड़ गए हैं। इद्रिस, बहुत तकलीफ देने वाली ये तस्वीरें। बच्चा रो रहा है, उसको नहीं पता उसके पिता को क्या हुआ। शायद उसको लग रहा था कि कुछ तो है जो चल रहा है। जी बिल्कुल ज्योति, बहुत ही दिल दहलाने वाली तस्वीरें जो है सोपोर इंसिडेंट से आई है। स्पेशली इस बच्चे की जो कि अपनी बाप के शव के बिल्कुल करीब बैठा हुआ है और रो रहा है। और फिर जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने उसे वहां से उठाया। जम्मू कश्मीर पुलिस के एसएचओ की गोद में वो रहा और फिर उसे वहां से ले जाया गया। मैं आपको बता दूं कि सुबह के 8 बजे ये हमला हुआ था। जो सोपोर का मॉडल टाउन है वहां पर सीआरपीएफ का एक नाका लगा हुआ था और मिलिटेंट्स ने वहां पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें 3 सीआरपीएफ जवान जो है वो जख्मी हुए, जिनमें से एक जवान जो है वो शहीद हो गया। और साथ ही उसमें ये सिविलियन जो है जख्मी हुआ। हॉस्पिटल ले जाने से पहले ही इसकी मौत हो गई। और ये बच्चा जो है इसके साथ था। कहा यह जा रहा है कि ये दोनों जो है मॉर्निंग वॉक के लिए उस सड़क पर निकले हुए थे। और जब ये इंसिडेंट हुआ तो बहुत ही दिल दहलाने वाली तस्वीरें जो हैं वो इस इंसिडेंट की आ रही है। और अब जाकर जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ का एक बहुत बड़े पैमाने पर पूरे सोपोर मॉडल टाउन में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। हालांकि जो मिलिटेंट्स जिन्होंने नहीं, लेकिन इद्रिस अभी मुझे पहले ये बताइए कि अभी ये बच्चा कहाँ है? जी, ये बच्चा अभी सिक्योरिटी एजेंसीज के पास ही है, क्योंकि जो ये सिविलियन मारा गया है उसका शव जो है वो सिक्योरिटी एजेंसीज के पास है। क्योंकि आजकल जो भी इंसिडेंट में मारे जाते जो लोग मारे जाते हैं उनका कोविड टेस्ट होता है और उसके बाद ही, हालांकि इसकी फैमिली को इन्फॉर्म कर दिया गया है और उनकी फैमिली पहुंच चुकी है। पर अभी जो ये बच्चा है पुलिस के पास ही है। जो लास्ट इंफॉर्मेशन हम तक पहुंची है, फैमिली भी वहां पहुंच चुकी है, पर अभी भी पुलिस स्टेशन में ही इनको रखा गया है। क्योंकि जो शव सिविलियन का है वो भी अभी पुलिस के पास है। उसका पोस्टमार्टम होना है, साथ ही कोविड टेस्ट होना है, उसके बाद ही उन्हें फैमिली को सौंपा जाएगा। अगर हम इस बच्चे की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि इनिशियल इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास है वो यही है कि ये दोनों मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इसने अपना नाइट सूट ही पहना है बच्चे ने। शायद जबरदस्ती अपने पिता के साथ ये सुबह निकला हो
और क्या पता हो कि ऐसा कुछ अटैक जो है अंजाम हम होगा। समझते हैं इद्रिस, छोटे बच्चे जिद करते हैं, बाहर जाना है, बाहर घूमना है, और पिता इस बच्चे को लेकर बाहर निकले, नहीं पता था कि बाहर आतंकी घूम रहे हैं। आतंकियों ने सीआरपीएफ के जवानों पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी, और वहीं एक पिता अपने बच्चे के साथ था, पिता को गोली लग गई और बच्चा उसके बाद देखिए अपने पिता के शव के पास बैठा हुआ था, रो रहा था, चिल्ला रहा था, शायद ये पूछने की कोशिश कर रहा था कि उसके पिता को क्या हुआ। पिता जवाब नहीं दे रहे थे, जमीन पर बेसुध थे, गोली लग चुकी थी, मौत हो चुकी थी। इधर से हम तस्वीरें भी देख रहे हैं, एक जवान ने इस बच्चे को गोदी में लिया हुआ है और वो इशारा करते हुए अपनी तरफ बुलाते हैं और फिर बच्चे को बचा लिया जाता है। वो क्या सिचुएशन थी, ये समझना चाहेंगे। जी बिल्कुल, जब ये इंसिडेंट हुआ तो अंधाधुंध फायरिंग की गई मिलिटेंट्स की तरफ से, जिसमें जो लोग सड़क के बीच में खड़े हुए थे, जैसे कि सीआरपीएफ जवान और कुछ सिविलियंस जो मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे, वो सड़क के बीचों बीच थे और उन पर फायरिंग जब हुई तो उसके बाद ये डेड बॉडी जो आप विजुअल्स में देख रहे हैं, जो इस बच्चे के पिता की है, उसके साथ ये बच्चा कंफ्यूज हो गया कि मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं, क्योंकि गोलियों की आवाज जो है हर तरफ आ रही थी। सिक्योरिटी फोर्सेस उस वक्त इस बच्चे को वहां से उठा नहीं पाए क्योंकि गोलियां लगातार दोनों तरफ से चल रही थी, और उसके बाद जब गोलियों का सिलसिला थोड़ा थमा तो इस बच्चे को वहां से रेस्क्यू किया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने उसे उठाया, जो वहां के लोकल एसएचओ है उसने इस बच्चे को गोद में उठाया और अपनी गाड़ी की तरफ ले गया, और उसके बाद इस बच्चे को उस इंसिडेंट साइट से वहां से ले जाया गया और पुलिस स्टेशन में शिफ्ट किया गया, जहां पर इसकी फैमिली को बुलाया गया है। इसकी फैमिली पहुंच चुकी है। डेड बॉडी अभी तक इनको सौंपी नहीं गई है क्योंकि उस डेड बॉडी का कोविड टेस्ट होने वाला है, और ये पूरा इंसिडेंट जो है काफी दिल दहलाने वाला है। मैं आपको बता दूं कि कुछ दिनों पहले ऐसा ही एक इंसिडेंट साउथ कश्मीर में भी देखने को मिला था। वहां पर भी एक 4 साल का बच्चा एक अटैक में मारा गया था, जिसकी वजह से काफी दिल दहलाने वाली पिक्चर्स जो है वहां पर भी सामने आई थी। तो ये दूसरा ऐसा इंसिडेंट है पिछले कुछ दिनों में। बिल्कुल, बहुत ही दर्दनाक तस्वीरें इद्रिस, बहुत ही दर्दनाक तस्वीरें हैं ये जो इस वक्त न्यूज़ नेशन पर आप देख रहे हैं। और आइए आपको वो तस्वीरें भी दिखाते हैं जब सीआरपीएफ के जवान ने बच्चे को बचाया और फिर गाड़ी में बिठाकर वो अपने साथ ले गए। वो देखो आपके लिए बिस्किट भी लाया, चॉकलेट लाया, चॉकलेट मामू के पास लेके जाएंगे। ना आपको हम लेके जा रही है, जा रहे हैं ना, हम लेके जा रहे हैं। देखो आप इधर, देखो इधर, वो देखो आपके लिए बिस्किट भी लाया, चॉकलेट लाया, चॉकलेट मामू के पास लेके जाएंगे। ना आपको हम लेके जा रही है, जा रहे हैं ना, हम लेके जा रहे हैं। देखो आप इधर, देखो इधर, वो देखो आपके लिए बिस्किट भी लाया, चॉकलेट लाया, चॉकलेट। और देखिए बच्चे को बहलाने की कोशिश की जा रही है ताकि बच्चा चुप हो जाए, लेकिन बच्चा लगातार सिसक रहा था, रो रहा था, अपने पिता के बारे में पूछ रहा था, और बच्चा लगातार ये मांग कर रहा था कि उसको घर जाना है, पिता के पास जाना है, उसके पिता कहाँ हैं, उसको मम्मी के पास जाना है। लेकिन सीआरपीएफ के जवानों के लिए वो हालात समझिए जरा, वो क्या रहे होंगे जब ये बच्चा उनके सामने रो रहा था। माँ के पास लेके जाएंगे, बिस्किट ले लो, बिस्किट खा लो, पानी पी लो, लेकिन बच्चा बहला नहीं। और ये आप जरा तस्वीरों के जरिए भी हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए कि ये जो दहशतगर्द होते हैं, इनका कोई धर्म ईमान नहीं होता, इंसानियत तो दूर की बात। इद्रिस हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। इद्रिस, ये तस्वीरें दरअसल एक सवाल भी खड़ा करती हैं। सवाल ये खड़ा करती हैं कि दहशतगर्दों के बारे में तो उनसे तो शायद इंसानियत के बारे में हम सोच भी नहीं सकते, लेकिन अब उन्होंने रिहायशी इलाकों को क्या निशाना बनाना शुरू कर दिया है, जहां नागरिक रहते हैं, बच्चे, बड़े, बूढ़े घर के बाहर निकलकर सुबह मॉर्निंग वॉक करने निकलते हैं। जी बिल्कुल ज्योति, ये जो इलाका है कहा जा रहा है कि जो पूरा स्ट्रेच है जिस रोड पर ये हमला हुआ है, वो सुबह लोग जो हैं 6 से 8 तक वहां पर काफी ज्यादा तादाद में लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं। और अगर हम इस बच्चे के और इस पूरे इंसिडेंट की बात करें तो शायद ही इसके दिलो दिमाग से ये इंसिडेंट अब कभी निकलेगा, क्योंकि इतनी दिल दहलाने वाली पिक्चर्स इसने देख ली, ऐसा इंसिडेंट इसने देख लिया जो कुछ इसके दिमाग से शायद ही जाएगा, और इसका असर जो है इसके दिमाग पर शायद हमेशा के लिए रह जाए। मैं आपको बता दूं कि
पुलिस का कहना है कि इसके पिता और ये मॉर्निंग वॉक के लिए इस सड़क पर निकले हुए थे और ये अपने नाइट सूट में ही है। आप देख सकते हैं इसने नाइट सूट जो पहना है उस पर खून के निशान जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं और काफी ज्यादा दहशत वाला इंसिडेंट जो है ये वहां पर रहा है। सिविलियन मौजूद थे, सिक्योरिटी फोर्सेस मौजूद थे, अंधाधुंध फायरिंग हुई जिसमें सीआरपीएफ के 3 जवान जो हैं वो जख्मी हुए, जिसमें से 1 शहीद हो गए और साथ ही ये सिविलियन जो है इसको भी गोली लगी और कोशिश जरूर सिक्योरिटी फोर्सेस ने की कि हॉस्पिटल सबको ले जाया जाए, पर इस सिविलियन हॉस्पिटल ले जाने से पहले ही दम तोड़ बैठा और इसके बच्चे को वहां से रेस्क्यू किया गया। सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो हैं वो उसे रेस्क्यू करते हुए वो तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो वहां के लोकल एसएचओ है उन्होंने बड़ी हिम्मत दिखाई है और उन्होंने इसे वहां से उठाकर अपनी जीप में डाला है। पूरे इंसिडेंट में जब ये फायरिंग चल रही थी तो उसके रोल को भी काफी सराहा जा रहा है। ठीक है इद्रिस, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ अनिल गुप्ता जी भी जुड़ गए हैं। अनिल जी, ये जो सोपोर की घटना है और जो तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं ये वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें हैं। एक सिविलियन की मौत हुई है, बच्चा उनके गोदी में था, जो नागरिक थे वो मर गए, बच्चा पिता के शव के साथ बैठा हुआ बिलख रहा है। सवाल ये है कि क्या आतंकियों की मोडस ऑपरेंडी बदल गई है? क्या अब रिहायशी इलाकों को वो निशाना बना रहे हैं? देखिए, ये आतंकवाद का एक घिनौना चेहरा है। आप इसका पहले भी एक चेहरा देख चुके हैं जो बीच बिहारा में एक 4 साल के बच्चे को मारा था। ये एक डेस्परेशन जताता है आतंकवादियों के अंदर, जब वो कुछ नहीं कर पाते और उनके ऊपर फौजें हावी हो जाती हैं तो कोई ना कोई कार्रवाई करके वो अपने कैडर का मोराल थोड़ा उसको ऊंचा करना चाहते हैं, तब वो इस प्रकार की हरकतों पे आ जाते हैं और जितने भी निहत्थे लोग होते हैं उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक आतंकवाद का ऐसा चेहरा है जिसे कि कश्मीर के अंदर पहली बार ही नहीं देखा जा रहा, कई बार ही देखा गया है। आपने देखा किस प्रकार इससे पहले जब 5 अगस्त के पहले किस प्रकार नहीं, लेकिन अनिल जी सवाल ये है कि अगर मैं जून महीने की बात करूं तो 45 से ज्यादा आतंकियों का खात्मा हमारे सुरक्षा बलों ने किया है। तो ये एक बौखलाहट भी कह सकते हैं कि सोपोर में जहां पर मेन नाका था वहां से गुजरते हुए सीआरपीएफ के जवानों पर हमला बोल दिया, एक नागरिक वहां से अपने बच्चे के साथ गुजर रहे थे उन पर भी गोली चला दी, तो बौखलाहट है क्या ये? वही तो मैं कह रहा हूँ, ये बौखलाहट है। उनका जब मोराल बहुत डाउन हो गया, क्योंकि 48 आतंकवादी जैसा आपने कहा, 48 अभी तक जो है, अगर आज भी कुछ मार जाते तो 50 हो जाएंगे। 30 जून तक 48 टेररिस्ट को भारतीय सेनाओं ने, सिक्योरिटी फोर्सेस ने खत्म कर दिया था। इस तरह की बौखलाहट उनके अंदर है, घबराहट है और ये डर है कि कहीं पूरी की तरह यहाँ पे आतंकवादी खत्म ना हो जाए, क्योंकि कुछ डिस्ट्रिक्ट को आतंकवाद मुक्त भी डिक्लेयर किया गया है। इसलिए इसी बौखलाहट को देखते हुए और इस घबराहट को देखते हुए जो उनके आका पाकिस्तान में बैठे हुए हैं वो उनके इस प्रकार की हिदायतें देते हैं, क्योंकि अगर इस प्रकार की हिदायतें नहीं देंगे तो उनका जो अपना काडर है वो बिल्कुल दब जाएगा। आपने जिक्र किया ना, अभी आपने जिक्र किया कि कुछ इलाकों को आतंक मुक्त घोषित किया गया है, डोडा और त्राल उसमें। आज सुबह खबर आई कि त्राल में 2 से 3 आतंकी छिपे हुए हैं, यानी कि वो इलाके जिसे आतंक मुक्त घोषित किया जा चुका है वहां पर वो अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं दिखाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं कह रहा हूँ कि ये जैसे पहले एक बार हमने नॉर्थ कश्मीर को आतंकवाद मुक्त कर दिया था, लेकिन फिर वहां पर आतंकवादी आ गए। ये तो इनकी एक मोडस ऑपरेंडी रहती है, क्योंकि इनको लगता है कि अगर इस प्रकार से इलाके मुक्त होने लगे तो फिर जो उनकी जो रिट चलती है, जिस प्रकार इन्होंने डर डाला होता है, खौफ पैदा किया होता है लोगों के अंदर, वो कम हो जाएगा। क्योंकि आतंकवादी पनपते ही खौफ के कारण है, ये खौफ से ही लोगों को डराते हैं और जब इनके खौफ से लोग डरते नहीं है तो फिर ये इस प्रकार की हरकतें करते हैं। ठीक है अनिल जी, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। इद्रिस लोन भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। इद्रिस, आपका भी बहुत शुक्रिया। और एक बार फिर से जरा तस्वीरें आप देख लीजिए, ये तस्वीरें वाकई में तनाव पैदा करती है, तकलीफ देने वाली तस्वीरें हैं। बच्चे को सीआरपीएफ जवान ने बचाया, बच्चा अपने पिता के शव के पास रो रहा था, बिलख रहा था, पूछने की कोशिश कर रहा था कि मेरे पिता आखिर उठ क्यों नहीं रहे हैं।